दिमाग अपनी मन को किस तरह से मजबूत बनाए, ये ट्रिक्स शायद आपको हर जगह ना पता चले, लेकिन अगर यहाँ आ गए हो तो जान लो। कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करो, इससे आपका दिमाग मुश्किलों से लड़ने में सक्षम होगा। कंफर्ट जोन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप कंबल में बैठे हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, चाहे आपका लाइफस्टाइल जैसा भी हो, उसे बदलने की कोशिश करो और आप देखोगे दिस इज़ अ मोस्ट हार्ड थिंग इन योर लाइफ कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फील कर रहे हो। कोई इंसान मोटा है तो पतला होने में कितना टाइम लग जाता है, कोई पतला है तो उसे मोटा होने में टाइम लग जाता है, जो एवरेज है उसे वज़न घटाने या बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह अगर आप रोज़ के 500 रुपये कमा रहे हो तो आपको 1000 रुपये कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम। जो आप आज कर रहे हो अगर वही कल करोगे तो अपग्रेड कैसे होगे? आपको आज वो करना है जो आप कल नहीं कर रहे थे। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे तो यू आर डाउनग्रेड। डॉक्टर वेद बिंद्रा ने कहा है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो, जो आप कल नहीं कर रहे थे वो आज करो, कल से ज़्यादा मेहनत करो, आप ज़्यादा अर्न करोगे, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। हर काम का जिम्मा माँ बाप पे मत थोपो, अपने काम खुद करना सीखो। ये बेस्ट थिंग है लाइफस्टाइल चेंज करने की। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। आप अपने काम खुद करने की कोशिश करो, कपड़े धोने से लेकर जूते, अपने बर्तन धोने तक, खाना बनाने से लेकर सारे काम करने की कोशिश करो। इससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, एक बेस्ट आदत यहाँ से सीखोगे। टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो यार, चाय बना लिया करो, क्या जा रहा है ना। पर सारी जिम्मेदारी माँ बाप को मत दो, उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वैसे ही रहती है। तो गलत लोगों की संगति से बचो और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो ताकि नेगेटिविटी से बच सको। अब जैसे आप लोगों के साथ रहते हो, जैसे आपका एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही आपकी सोच भी बनती रहती है। तो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग कि आप अपने दोस्त बदल लो और ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो वाकई में कुछ कर चुके हैं, वाकई में उनके पास नॉलेज है। तो आप देखोगे डेफिनेटली आप धीरे धीरे, स्लो ही सही, उनके जैसा बनने लगे हो और बनते जा रहे हो। क्योंकि ये कुछ इस तरह है जैसे आप अगर एक चलती फास्ट ट्रेन में चढ़ना चाहते हो और वो थोड़ी देर के रुकी भी है, आप भीड़ को दूर से देख रहे हो कि भाई कैसे चढ़ूँगा, और वहीं आप अगर उस बंदे के साथ खड़े हो जाओ जो धक्का मार के अंदर जा रहा है, तो धक्का मारते मारते आप भी उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाओगे और अपनी मंजिल तक वो ट्रेन आपको खुद ब खुद पहुंचा देगी। तो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग। उन लोगों के साथ रहो जो वाकई में पॉजिटिव हो। छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर दो, इससे आपका दिमाग फीलिंग को कंट्रोल करना सीख जाएगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल पता है क्या है? अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करना। अगर आप 20 साल के आसपास हैं तो आपको लव वाली फीलिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। इसको कंट्रोल करना एक तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यही रीज़न है कि आप देखोगे इस एज वाले पर्सन कितने ज़्यादा लव के अंदर, प्यार मोहब्बत के अंदर फंस चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, बाहर आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पाते। स्टेटस देख के आप पता लगा सकते हो कौन कितना पानी के अंदर है, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, इंस्टाग्राम स्टेटस देख लो, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे स्टेटस लगाता है। तो अभी से ये बात मान लो, ठान लो और पहचान लो कि छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं है यार। अपने को मजबूत होना है, अपने को फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। 5वीं बात, अपने माता पिता से बहस मत करो, क्योंकि उनके ज़माने के हिसाब से वो हमेशा सही रह चुके हैं और तुम्हारे ज़माने के हिसाब से तुम सही हो। तो ये मत कहो कि पापा तुम यहाँ पर गलत हो, मॉम तुम यहाँ पर गलत हो, बल्कि ये देखो कि उनका ज़माना क्या था और तुम्हारा ज़माना क्या है। जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन तुम समझ जाओगे। यही होता है, आप अगर किसी लड़की से भी बात करोगे ना, और कंपैरिजन टू अगर लड़के किसी और लड़के से बात करोगे, तो आपको दोनों की सोच में फ़र्क पता चलेगा। दोनों के आइडिया, अगर वो सेम चीज़ पे बात कर रहे हैं तो उनका तरीका अलग होगा उसको एग्जीक्यूट करने का। और यही चीज़ लोकेशन के हिसाब से, लोगों के बिहेवियर के हिसाब से, लोगों के बर्ताव के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो हर कोई इंसान अपने हिसाब से सही बोलता है और वो करेक्ट भी होता है। तो आपको बस ये समझना है कि वो क्या आपके लिए सही है, क्या आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो।
हर किसी इंसान से दिल ना लगाओ, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है जिससे आप किसी ना किसी इंसान की फीलिंग में उलझे ही रहोगे। किसी से भी पर्सनल अटैचमेंट मत रखो, और अटैचमेंट रखनी क्यों है यार? अपने आप को जियो, अपनी लाइफ को जियो। जिस दिन आप लोगों से अटैचमेंट रखना शुरू कर दोगे, आप उसकी एस्पिरेशंस यानी कि इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने में ही व्यस्त रहोगे। और अगर वो खुश नहीं होता है, जो कि वो कभी नहीं होने वाला, ओके, ये बात भी समझ लो, जो कि वो कभी नहीं होने वाला, तो आपको डीमोटिवेशन होगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने कुछ गलत किया इसके साथ। अटैचमेंट रखो मत। अरे जो बोलता है बोल ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। एक लाइफ का एक पर्सन था, वो लोगों की हेल्प करता था, बहुत दबा के हेल्प करता था। तो वहीं पे उसे एक पर्सन टकराया, उसने उसकी भी हेल्प कर दी। उसका कोई नोन था। अब उसने ग्रुप पर वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक फ़ोटो लगा दिया। हेल्प करते वक्त फ़ोटो खींचते हैं, जब आप डोनेशन का काम करते हो तो कोई ना कोई फ़ोटो खींच लेता है, और आप उसे लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, बल्कि आप अपना काम लोगों को दिखा रहे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़कर लोगों की हेल्प कर सकें। तो उस पर्सन को वो बात इतनी बुरी लगी कि यार तुम तो मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर सोच का फ़र्क है। वो पर्सन अपने आप को भीख लेने वाला समझ रहा है, और अगर मैं उसके नज़रिए से देखूं तो ये कुछ इस तरह भी है कि मैं जो भी डोनेशन का काम कर रहा हूँ या कोई और पर्सन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से उसको देने के लिए सामान तो इकट्ठा कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से भीख मांग के ला रहा है ना। तो वो भी भिखारी है, तुम भी भिखारी हो। तो सारा सोच का फ़र्क है, कौन क्या सोचता है। आपके अंदर ईगो नहीं, एटीट्यूड होना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का। ईगो, घमंड, लाइफस्टाइल और एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस एटीट्यूड रखो कि मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, ज़िंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी, और लोगों को बताना और जताना मत, सिर्फ बताना। थैंक यू सो मच।